are going to start today the new topic, that is density and relative density. Density. So first of all, we will study what is density, and then it is after that we will study what is relative density. So density is defined as mass per unit volume. It is denoted by the symbol ये, इसको कहते हैं रो, RHO, रो. ठीक है. So density is defined as mass per unit volume by volume. So फॉर्मूला तुम्हारा हो जाएगा डेंसिटी रो इज इक्वल टू m by v. This is the formula for density. Now we will discuss some more properties. It is a scalar quantity. It gives you only magnitude. It is a scalar quantity. Now here two more words comes, mass and volume. What is called mass? Mass is the quantity of matter present in a body. We have already studied. And the volume is the space occupied by an object. That is called volume. So density, mass by volume. It is a scalar quantity. It gives you only magnitude but no direction. Now it's SI unit. SI unit. It's SI unit. The unit, SI unit of mass is kilogram, kg, and volume is cubic meter. So it will be kg per cubic meter. This is its SI unit. And CGS unit, CGS unit, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. तो in place of kg we can write gram per cubic centimeter. This is it. It's CGS unit, gram per cubic centimeter. Now इस दोनों के बीच what is the relation between kg per cubic meter and gram per cubic centimeter? दोनों के बीच रिलेशन क्या है? Relation between SI and CGS unit of density. दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? तो रिलेशन क्या है? 1 ग्राम per cubic centimeter is equal to 1000 kg per cubic meter. This is the relation. 1 gram per cubic centimeter is equal to 1000 kg per cubic meter. ये SI और CGS यूनिट के बीच का रिलेशन है. अब ये कैसे आया, that also I will explain. पहले ये लिख लो. After that I will explain how 1000 kg per cubic meter has come.
Now see here, 1 gram per cubic centimeter divided by 1 cubic centimeter, इसी को कहते हैं 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. तो दिस कैन बी रिटन एज 1 gram by 1 centimeter into 1 centimeter into 1 centimeter लिख सकते हैं. बस इसको एक्सपैंड कर दिए. नाउ यू हैव टू चेंज ग्राम इनटू किलोग्राम. तो 1 ग्राम कितना किलोग्राम? 1 बाय 1000 किलोग्राम ये हो जाएगा. डिवाइडेड बाय, मतलब सीजीएस को एसआई यूनिट में चेंज कर रहे हैं, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे एंड सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे. सेंटीमीटर इज द सीजीएस यूनिट और इसको हम चेंज करेंगे एसआई यूनिट में. तो 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होगा? 1 बाय 100 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 100 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 100 मीटर. सबको मीटर में कन्वर्ट कर दिए. So this will be written as, in the denominator it is 1 by, न्यूमरेटर में लिखेंगे 1 by 1000 kg और नीचे में 6 zeros are there. तो 10 to the power 6 क्यूबिक मीटर लिख दिए. अब क्या होगा? इनवर्स मल्टीप्लिकेशन होगा. 10 to the power 6, सॉरी 1 बाय, यहां पर होगा 1 बाय 10 to the power 6 क्यूबिक मीटर. 1 बाय 10 to the power 6. नाउ इनवर्स मल्टीप्लिकेशन कर दो तो इट विल बी 10 to the power 6 into 1 by 1000 kg पर क्यूबिक मीटर. तो जब इसको कैंसिल करोगे 3 जीरो यहां से कैंसिल होगा और 3 जीरो 10 to the power 6 से कैंसिल हो जाएगा. तो इट विल बी 1000 kg पर क्यूबिक मीटर. तो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 kg पर क्यूबिक मीटर. तो 10 to the power 6 यहाँ है, 10 to the power 3 यहाँ है, तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो यू विल गेट 1000. So this is how we have got the relation between SI unit and CGS unit of density. Now ये जो है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, ये दोनों डेंसिटी है किसका? वाटर का है. दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर. 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इन सीजीएस यूनिट एंड 1000 kg पर क्यूबिक मीटर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इन एसआई यूनिट. ये दोनों डेंसिटी ऑफ वाटर ही है. तो हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. ये तुम्हारा सीजीएस में, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 kg पर क्यूबिक मीटर. ये तुम्हारा आ गया एसआई यूनिट में. ये दोनों वैल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर का ही है. व्हेन यू विल सॉल्व द न्यूमेरिकल दीज थिंग्स हैज टू बी केप्ट इन माइंड. ये क्वेश्चन में दिया भी रह सकता है, नहीं भी दिया रह सकता है. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज टू वैल्यूज ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इन एसआई एंड सीजीएस.
Now the next topic we have to study, very important topic, what is called relative density. Relative density किसको कहते हैं? Relative density, और इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है भैया, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। In short form, we can write RD. So relative density, we can write, it is the ratio of the density of the substance, density of substance to the density of water, density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस लिखने का कारण ये है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर का जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस। इस चीज को ध्यान में रखना है। एंड ये देखोगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तुम्हारा सेम फिजिकल क्वांटिटी है, ऊपर भी डेंसिटी और नीचे भी डेंसिटी है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि अगर ऊपर में लिखते हैं ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तो नीचे भी लिखना होगा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो दोनों यूनिट तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। सो रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज अ प्योर रेशियो। इसको हम लोग बोलते हैं प्योर रेशियो। रेशियो नहीं बोलेंगे क्योंकि रेशियो तो तुम्हारा डेंसिटी भी है, डेंसिटी इज ऑल्सो अ रेशियो, but in case of density what happens, the two physical quantities are there, mass and volume, so it has unit। लेकिन इसमें जो है they are having similar physical quantity, so what happens, their units will be cancelled and so RD has no unit, relative density has no unit। Relative density has no unit as it is a pure ratio। प्योर रेशियो का मतलब होता है रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, उसी को कहते हैं प्योर रेशियो। नाउ दोनों के बीच अब रिलेशन पढ़ना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, द रिलेशन बिटवीन दीज टू। Relation between density and relative density। नाउ रिलेशन में देखो, relative density, just now we have defined relative density is equal to density of substance
to the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, वाटर के जगह अब तुमको 2 यूनिट में निकालना होगा। वाटर का जो डेंसिटी होता है, सबसे पहले यहाँ यूज पुट कर दो इन सीजीएस यूनिट, पहले पुट करेंगे, फिर बाद में एसआई यूनिट पुट करेंगे। तो जब यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर सब्सटेंस ले रहे हैं इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो वाटर का भी डेंसिटी लेना होगा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। और डेंसिटी ऑफ वाटर इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर कितना होता है, 1। तो हम क्या लिखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर का वैल्यू हमने पहले ही दे चुका है। अब क्या करेंगे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्हाट यू विल गेट, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी। यही है रिलेशन, यही तुम्हारा रिलेशन आ गया, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब इन सीजीएस यूनिट विल बी इक्वल टू इट्स रिलेटिव डेंसिटी। अब इससे कुछ एग्जांपल्स भी है, उससे तुम्हारा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस एग्जांपल्स, इस टाइप के एग्जांपल्स आता है तुम्हारे एग्जाम में। जैसे रिलेटिव डेंसिटी, याद रखना, इट हैज नो यूनिट। तो इससे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जांपल है कि डेंसिटी ऑफ कॉपर, डेंसिटी ऑफ कॉपर Cu, हमने रो लिखा है डेंसिटी की जगह। तो डेंसिटी ऑफ कॉपर क्वेश्चन में दिया हुआ है 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये डेंसिटी दिया हुआ है कॉपर का। तो व्हाट विल बी इट्स आरडी, आरडी क्या हो जाएगा, आरडी हो जाएगा तुम्हारा सीधे 8.9 विदाउट एनी यूनिट, बिकॉज आरडी हैज नो यूनिट। तो इस हिसाब से तुम्हारा एग्जाम्पल बेस्ड रहेगा। अब एक और रिलेशन निकालना है, ये तो निकला ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट और राइट द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी इन एसआई यूनिट। अभी हमने सीजीएस यूनिट में रिलेशन निकाला है, अब एसआई यूनिट में रिलेशन निकालेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, ये फर्स्ट रिलेशन है। Now you have to write the second relation. Now again, we know that relative density is equal to density of substance by density of water। ये रिलेशन पता है, लेकिन अब हम यहां लिखेंगे एसआई यूनिट में। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन एसआई यूनिट यानी कि केजी पर क्यूबिक मीटर, और यहां भी लिखेंगे केजी पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम में। ठीक है, नाउ दिस वैल्यू वी नो,
डेंसिटी ऑफ वाटर इन केजी पर क्यूबिक मीटर, दिस वैल्यू वी नो। कितना होता है? 1000 होता है, यहाँ 1000 लिख देंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन केजी पर क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाय, ये हमको पता है 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर। अब तुम्हारा रिलेशन निकल गया, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन केजी per cubic meter will be equal to RD into 1000, RD into 1000। ये तुम्हारा सेकेंड रिलेशन निकल गया। ये निकला तुम्हारा SI यूनिट में। दिस इज द सेकेंड रिलेशन। अब इससे भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो एग्जांपल, डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है 13.6 इंटू 10 to the power 3 kg per cubic meter. This is the question. Density of mercury is equal to 13.6 into 10 to the power 3 kg per cubic meter. अब हमको निकालना है इसका रिलेटिव डेंसिटी, मरकरी का रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे तो व्हाट विल हैपन? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। ये 1000 नीचे आएगा, सो 1000 एंड 1000 विल बी कैंसिल्ड। तो आंसर क्या आ जाएगा? देयरफॉर RD ऑफ मरकरी विल बी 13.6। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बस इसी फॉर्मूला में डाल देना है जो हमने ये रेक्टेंगल बॉक्स बनाया है, बस इसी फॉर्मूला में लिख देना है। यहाँ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस लिखेंगे मरकरी का 13.6 इंटू 10 to the power 6 एंड RD इंटू 1000। तो RD निकालने के लिए बाय 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1000 और ये 1000 दोनों कैंसिल होगा एंड यू विल गेट द आंसर 13.6 विदाउट एनी यूनिट बिकॉज RD हैज नो यूनिट। तो ये निकला तुम्हारा दो रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS यूनिट ऑफ डेंसिटी, बोथ इन SI यूनिट एंड CGS यूनिट। Mercury symbol is Hg, Hg। अब इसी से एक और एग्जांपल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इस एग्जांपल को भी देखो। एग्जांपल, रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज गिवन 10.8। ये क्वेश्चन में दिया हुआ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, सिल्वर यहाँ Ag लिखे इज इक्वल टू 10.8। यू हैव टू कैलकुलेट density of silver in SI and CGS unit। इसमें और इसमें दो आंसर आना है। यू हैव टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन SI एंड CGS यूनिट। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन SI यूनिट क्या हो जाएगा?
अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? This will be 10.8 into 10 to the power 3 kg per cubic meter, and density of silver in CGS unit, it will be 10.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर हमको पता है, तो उस फॉर्मूला में बस वैल्यू पुट कर देना है। द फॉर्मूला विच आई हैव गिवन, बस उस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देना है। तो सीजीएस यूनिट में 10.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और एसआई में 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस टाइप ऑफ एग्जांपल कम्स इन एग्जाम।